भारत की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स के मामले में पछाड़ देने वाली एक नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने हाल ही में 6 जून को राजधानी दिल्ली में एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया अपनी मांगों को लेकर। और अब फाउंडर अभिजीत दीपके का ये कहना है कि वो इस प्रोटेस्ट को देश भर में फैलाएंगे। हमने देखा है भारत के पड़ोसी देशों में, अलग अलग देशों में इसी तरह का प्रोटेस्ट, जब युवा सड़क पर उतरे, प्रदर्शन हुए और इसका रिजल्ट क्या हुआ ये भी हमने देखा। एक ऐसा समय जब ग्लोबल साउथ पर दुनिया भर की नज़र है, जो दुनिया भर की मीडिया है वो भारत में अब इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कह रही है, ये इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश जिन्होंने ये चीज़ देखी अपने देश में, वो क्या कह रहे हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले अमेरिकी मीडिया चैनल CNN की बात कर लेते हैं। CNN ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि भारत के युवा अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लाइन जो है, इसी लाइन से इस आर्टिकल की शुरुआत होती है। फिर आगे लिखा जाता है कि बरसों से चल रहे परीक्षा घोटाले, लगातार बढ़ती बेरोजगारी और हाथ से निकलते मौके, जो युवाओं के जो हाथ से निकलते मौके हैं, उनकी वजह से वो अंदर ही अंदर गुस्सा है अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर जो फूट पड़ा है। वे अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं और कई लोगों का मानना है कि अब इस गुस्से को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई चीजें देखी, जैसे नोटबंदी, किसान आंदोलन, कोरोना की दूसरी लहर। सरकार को कई बार जनता के गुस्से और दुनिया भर की आलोचना का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलों के बावजूद मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। वे लगातार भारी बहुमत से चुनाव जीतते रहे। बीजेपी ने देश के उन राज्यों में भी अपनी जगह बना ली है जहां पहले उन्हें कोई वोट नहीं देता था। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक दीपके ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से कहा, 5 साल पहले तक कोई भी इंसान पीएम मोदी या सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब समय बदल रहा है, ऐसा CNN ने अपने आर्टिकल में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने क्या लिखा है ये भी जान लेते हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि एक तरफ युवाओं का आंदोलन पीएम मोदी की लोकप्रियता को कम कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की लड़ाई की वजह से पेट्रोल गैस की जो महंगाई है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिससे जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने क्या लिखा है ये भी जान लेते हैं। डॉन ने लिखा है कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हाल के राज्यों के चुनाव में जीत मिलने के बाद भी इस युवा आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और गैस की किल्लत से भी लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। डॉन ने आगे लिखा कि भारत में 15 से 29 साल के युवाओं की आबादी जो है वो लगभग 40 करोड़ है। देश की आर्थिक तरक्की तो हो रही है, लेकिन इन करोड़ों युवाओं के लिए खेती से अलग नौकरियां पैदा करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अप्रैल के महीने में शहरों में रहने वाले युवाओं की बेरोजगारी दर लगभग 14% थी और इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि बहुत से पढ़े लिखे युवा ऐसी नौकरियां करने को मजबूर हैं जहां बहुत कम सैलरी मिलती है और नौकरी सेफ नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये नौकरियां उनकी पढ़ाई और काबिलियत के हिसाब से बहुत कम है, ऐसा डॉन ने लिखा है। अब आ जाते हैं पड़ोसी बांग्लादेश पर, जिसने ऐसा प्रोटेस्ट देखा है। बांग्लादेश का अखबार है द ढाका ट्रिब्यून। वो लिखता है कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो फिलहाल सत्ता में बीजेपी के पास 90 लाख फॉलोअर्स हैं और कांग्रेस जो अपोनेंट है वो 1 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स के साथ है। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उसको पछाड़ दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने फॉलोअर्स के मामले में। भारत में अर्थव्यवस्था भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन आज भी करोड़ों युवाओं को अच्छी और पक्की नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत गुस्सा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मुताबिक देश में युवाओं की बेरोजगारी दर करीब 16% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल के सालों में भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश और नेपाल में भी युवाओं ने भ्रष्टाचार और नेताओं की लापरवाही के खिलाफ ऐसे ही बड़े आंदोलन किए थे, जिससे वहां की सरकारें तक गिर गई, ऐसा ढाका ट्रिब्यून ने अपने आर्टिकल में लिखा है। अब पड़ोसी देश नेपाल की भी बात कर लेते हैं। वहां पर द राइजिंग नेपाल का एक इंग्लिश ब्रॉडशीट चलता है, जिसने ये लिखा कि इस नई पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वे मोदी सरकार के सख्त रुख का सामना कैसे करते हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने नागरिकता कानून CAA और किसान आंदोलन जैसे प्रदर्शन को रोकने की पूरी कोशिश की है। कई मामलों में तो ऑर्गेनाइजर्स पर कानूनी कार्रवाई हुई और एक्टिविस्ट को जेल
ईमेल भी भेजा गया, जिससे आलोचक सरकार द्वारा आवाज दबाने की कोशिश मानते हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं। इन चुनौतियों के बाद भी युवाओं को बदलाव की उम्मीद है। भारत की 1/4 से ज्यादा आबादी युवा है, लेकिन उनके पास अच्छी नौकरियां नहीं हैं। युवा पुरानी राजनीति से परेशान हो चुके हैं। वे मोदी सरकार की नीतियों, बढ़ती धार्मिक दूरियों, अमीरी गरीबी की खाई और आर्थिक तंगी से नाराज हैं। द राइजिंग नेपाल ने आगे लिखा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो खुद का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वे बेरोजगार हैं और दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन इस मजाक के पीछे सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा छिपा है। बीजेपी के समर्थक इसे सिर्फ सोशल मीडिया का एक नाटक मान रहे हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट पर लाइक करने वाले लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने नहीं आएंगे और ये पार्टी जल्द ही गायब हो जाएगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह आंदोलन ठीक वैसा ही है जैसा हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में देखा गया था, जहां सोशल मीडिया से शुरू हुए युवाओं के आंदोलन ने बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाकर रख दिया। ऐसा द राइजिंग नेपाल ने अपने आर्टिकल में लिखा है। अब बात कर लेते हैं चाइना की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपने एक आर्टिकल में इस बारे में लिखा यह है कि इस पार्टी ने कॉकरोच को अपनी सहनशीलता और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का एक जरिया बना लिया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खराब सिस्टम का मजाक उड़ाने वाले इनके वीडियो और मीम्स को इंटरनेट पर करोड़ों लोग देख रहे हैं। इस आंदोलन के बात करने का अंदाज काफी मजाकिया है। इसमें शामिल युवा खुद पर ही तंज कसते हैं, कहते हैं कि वे बेरोजगार हैं, दिन भर इंटरनेट पर रहते हैं और देश में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। युवाओं का मानना है कि मोदी राज में आम लोगों और खासकर युवाओं के लिए नौकरियां और मौके बहुत कम हो गए हैं। भारत में 1/4 से ज्यादा आबादी युवाओं की है, लेकिन वे कम नौकरियों और बेरोजगारी से परेशान हैं। ऐसा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा है। अब कतर की न्यूज एजेंसी अल जजीरा पर आ जाते हैं। अल जजीरा ने लिखा, बीजेपी के कुछ समर्थकों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया का एक तमाशा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो तर्क दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोग सचमुच सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बहुत जल्द इस पार्टी का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ऐसा अल जजीरा ने लिखा है। इसके अलावा हमने रूसी मीडिया चैनल को भी खंगालने की कोशिश की, लेकिन रूसी मीडिया चैनल ने इस पर अभी तक कुछ डिटेल्ड नहीं लिखा है। जो भी इस मामले से जुड़ी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।